संयम और धैर्य का बल। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में स्वामी अद्वैतानंद नाम के एक संत रहा करते थे। वे एक सिद्ध महात्मा थे जिनका जीवन संयम, तपस्या और दया से परिपूर्ण था। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। स्वामी अद्वैतानंद बचपन में आरव नाम के एक सामान्य बालक थे। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें भौतिक सुखों से कोई लगाव नहीं था। बचपन से ही वे एकांत में ध्यान लगाना पसंद करते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की इच्छा जताई। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन आरव का मन संसार की ओर नहीं था। एक दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। भटकते भटकते आरव एक वृद्ध संत के पास पहुंचे, जो गहरी तपस्या में लीन थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में आया हूं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान केवल शब्दों से नहीं मिलता। इसके लिए धैर्य, तपस्या और सेवा का मार्ग अपनाना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें शिष्य बना सकता हूं। आरव ने सहर्ष स्वीकार किया और संत के साथ रहने लगे। उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ा। सादा भोजन, रोज ध्यान, जंगल से लकड़ियां लाना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को काबू में रखना। एक दिन गुरु ने आरव को एक बंजर जमीन दिखाकर कहा, यहां ध्यान करो और रोज इसे पानी दो। जब तक इसमें हरियाली ना आ जाए, इसे मत छोड़ना। आरव ने पूरे विश्वास के साथ वह कार्य शुरू किया। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन जमीन सूखी ही रही। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यह मूर्ख संत बंजर भूमि को हरियाली देने चला है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। 7 वर्ष बाद एक दिन भूमि में हल्की हरियाली दिखने लगी। कुछ महीनों में वहां सुंदर फूल खिलने लगे। जब आरव ने यह दृश्य अपने गुरु को दिखाया तो गुरु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, धैर्य और निरंतर प्रयास। जब तुम जीवन में कठिनाइयों का सामना करोगे तो यही धैर्य तुम्हें सफलता दिलाएगा। ज्ञान की प्राप्ति आरव को उस दिन वास्तविक ज्ञान मिला। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में हर चीज समय के साथ बदलती है, लेकिन परिवर्तन केवल निरंतर प्रयास से ही संभव होता है।